मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। भक्ति से भी हमारा जीवन अच्छा बनता है, इस बात पर पिछले दिनों से लगातार हम विचार कर रहे हैं। अनंत भगवान की भक्ति, आचार्य महाराज की भक्ति और बहुशुद्धवान उपाध्याय महाराज की भक्ति हमारे जीवन को अच्छा बनाने में इसलिए कारण बनती है क्योंकि उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। उनके गुण हमारे भीतर छिपे हुए गुणों को उद्घाटित करने में कारण बनते हैं। अनंत भगवान स्वपर कल्याणकारी है। आचार्य भगवंत वे भी अपने और दूसरे के कल्याण में कारण बनते हैं। उपाध्याय महाराज जिनवाणी का उपदेश देकर जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनके गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं। गुणों का स्मरण करना, गुणों का चिंतन करना और गुणों को प्राप्त करने की भावना, यही भक्ति कहलाती है। एक और भक्ति जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली है, 16 कारण भावनाओं में जिसे सम्मिलित किया गया है, वो है प्रवचन भक्ति। प्रकृष्ट वचन तीर्थंकर के ही होते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद सकल चराचर जगत को जानने की जिन्हें सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, ऐसे सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी अनंत भगवान के वचन ही प्रवचन कहलाते हैं। वे सब जीवों का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए भी प्रवचन कहलाते हैं। 2 विशेषताएं हैं जिसके द्वारा कहे गए हैं, वो तो सर्वज्ञ है, वीतराग और हितोपदेशी है, इसलिए उनके वचनों में प्रकृष्टता आई है, श्रेष्ठता आई है। लेकिन जिन जीवों के लिए कहे जा रहे हैं, उन जीवों के लिए भी वे कल्याणकारी हैं, इसलिए भी प्रकृष्ट वचन है। जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया और जिनके वचन से दूसरे का भी कल्याण हो, वे ही वचन श्रेष्ठ वचन माने।
जिनवाणी ही प्रवचन है। इसलिए जिनवाणी की भक्ति करना यही प्रवचन भक्ति कहलाए। जिनवाणी की अपनी विशेषताएं हैं, वो द्रव्य और भाव रूप में विद्यमान है। द्रव्य श्रुत के रूप में गणधर महाराज के द्वारा उसे ग्रंथित किया जाता है और जीवात्मा जो श्रद्धा पूर्वक उसका अभ्यास करते हैं, उन्हें अंतरंग में भेद विज्ञान की उत्पत्ति होती है, आत्मा के स्वरूप का बोध होता है, तब वही द्रव्य श्रुत रूप जिनवाणी भाव शुद्ध कहलाती है। दोनों रूप में हम उसका अभ्यास करें और उससे अपने जीवन के लिए प्रेरणा लें। जिनवाणी की विशेषता है कि वो स्याद्वादमयी है। स्याद्वादमयी होने का आशय ये है कि वो सब विरोधों को समाप्त करने वाली है, सब विरोधों का समाधान करने वाली है। हमारे ज्ञान की कमी से हमारे अंदर परस्पर कही गई बातों में विरोध उत्पन्न हो सकता है। जिनवाणी सापेक्ष कथन की पद्धति अपनाती है, इसलिए वे विरोध अपने आप समाधान को प्राप्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो सर्वोदयी भी है, अर्थात सबके लिए हितकारी है। जिनवाणी मात्र उसके मानने वाले का ही कल्याण करे, ऐसा नहीं है। जिनवाणी तो एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री चतुर्गति के जीवों का कल्याण करने वाली है। सबका उदय जिसमें हो, ऐसा तीर्थ ही जिनेंद्र भगवान का तीर्थ है। सर्वोदय तीर्थम इदम। विनोबा को यह सर्वोदय शब्द बहुत पसंद आया था और उन्होंने अपनी जो भी साधना है वो सर्वोदय के रूप में ही की, आज भी प्रसिद्ध है। ये समंतभद्र आचार्य महाराज ने सबसे पहले, आज से 2000 साल पहले, तीर्थंकर की वाणी को सर्वोदयी है इस शब्द का उपयोग किया था। सबका उदय जिसमें निहित है, ऐसी जिनवाणी है। एक इंद्रिय जीव जिसके की कर्णेंद्रिय नहीं होती, 2 इंद्रिय के भी नहीं होती, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इनके भी नहीं होती, तो फिर इन जीवों का कल्याण कैसे होता होगा? जो जिनवाणी को सुन पाते हैं उनका तो कल्याण होता होगा, लेकिन जो सुन ही नहीं पाते उनका कैसे कल्याण करती होगी? तब फिर ये सर्वोदयी कैसे होगा? ऐसा प्रश्न 10वीं शताब्दी में स्वयं आचार्य वीरसेन स्वामी उठाते हैं और उसका समाधान भी करते हैं कि कैसे वह सब जीवों का कल्याण करने वाली है। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के जीव जो कि वाणी को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनके भी कल्याण में इसलिए कारण है क्योंकि जो जीव जिन वाणी को सुन सकते हैं, उसे ग्रहण और धारण कर सकते हैं, उन जीवों के लिए उपदेश दिया गया है कि इन छोटे छोटे एक इंद्री आदि जीवों की रक्षा करना। तब इन सब की रक्षा का जो उपदेश दिया गया है, वही तो इनके कल्याण करने में कारण बनता है।
संगी पंचेंद्री मन वाले हम लोगों के लिए भगवान की वाणी में यही तो उपदेशित किया गया है कि इन एक इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करना। देखो, इस तरह एक इंद्रिय आदि जीवों का भी उपकार इस वाणी के माध्यम से हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी मात्र मनुष्य का कल्याण करने वाली हो या किसी जाति या वर्ग विशेष का कल्याण करने वाली हो, ऐसा नहीं है। वह तो एकेंद्री से लेकर और चारों गतियों में विद्यमान सब जीवों का कल्याण करने वाली है। दूसरी विशेषता है जिनवाणी की कि वह मन की मलिनताओं को दूर करके मन को शांति देती है और शीतलता देती है। मन में जितनी लोलुपता है, जितना लोभ है, उतनी मलिनता है, उतनी ही अशांति है, उतना ही संताप है। और जिसके चित्त में जितनी निष्प्रयता है, जितनी निर्लोभ वृत्ति है, उसका चित्त उतना ही शांत है और उतना ही उसके संताप में कमी है, उसे शीतलता है। आचार्य भगवंत भगवान की वाणी का उल्लेख करते हुए कहते कि न शीतलास चंदन चंद्र रश्मयो न गांग मंभो न चहार यष्टया यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मया शमाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्यताम। हे शीतलनाथ भगवान, संसार में चंदन को शीतल माना है, गंगा के जल को शीतल माना है, मोतियों की माला को शीतल माना है, लेकिन यह सब तो बाह्य संताप को दूर करने वाली वस्तुएं हैं। वास्तव में तो भव भव के संताप को दूर करने और शीतलता देने वाली आपकी ही वाणी है। तो तीर्थंकर की वाणी या जिनवाणी की दूसरी विशेषता है कि वो शांति और शीतलता में कारण बनती है। हम अगर जिनवाणी का सचमुच अभ्यास करते हैं तो भैया सबके कल्याण की भावना, सबके विकास की भावना हमारे भीतर उत्पन्न होनी चाहिए और अपने और दूसरे के जीवन में शांति और शीतलता आवे, इस तरह का भाव उत्पन्न होना चाहिए। इतना ही नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारे भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न करती है और हमें संसार से मुक्त करती है। कैसे? हमें अगर ये मालूम पड़ जावे कि हमारे अपने जीवन का उत्थान पतन करने वाले हमारे स्वयं के परिणाम हैं, तो फिर कैसा लगता है कि चलो कुछ तो है हमारे हाथ में, हम चाहें तो अपने जीवन का उत्थान भी कर सकते हैं। हमें किसी से दया की भीख नहीं मांगनी है कि भैया हमारा कल्याण कर दो। नहीं, हमारा कल्याण करने की स्वाधीनता हमारी स्वयं के पास है। ये बात हमारे आत्मविश्वास को दृढ़ करती है, उसे बढ़ाती है। और एक बार अगर हमारे भीतर वो आत्मविश्वास जागृत हो जावे तो हमारे कल्याण का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। जिनवाणी यही करती है, हमारे आत्मविश्वास को जागृत करती है, दृढ़ करती है, ताकि हम अपने कल्याण के मार्ग को स्वयं अंगीकार कर सकें और हमें संसार के प्रपंच से मुक्त भी करती है। वास्तव में तो जो मुक्त करे वही विद्या है, वही वाणी श्रेष्ठ है जो संसार से मुक्त करे। या विद्या सा विमुक्ते, विद्या वही है जो कि जीव को कर्मों से मुक्त कर दे।
जिनवाणी कर्मों से मुक्त करने में भी कारण है, क्योंकि वो हमें समझाती है मां के समान। लिखा भी है कि जिनवाणी मां के समान है, और जो जिनवाणी के प्रवक्ता हैं अनंत भगवान, वे भी मां के समान। मातेव वालस सितानु शास्ता, हे जिनेंद्र भगवान, आप तो माता के समान बालक का हित चाहने वाले, अर्थात सब जीवों का, हम सब बालक हैं, अर्थात अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। हम सबका कल्याण कौन चाहता है संसार में? अपना अपना तो दुनिया चाहती है, लेकिन तीर्थंकर सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। तभी तो उसी से तो प्रेरित होकर भविभागन वच जोगे वशाय, वचन का योग तीर्थंकर के क्यों प्रवृत्त होता है? भव्य जीवों के भाग्य से प्रवृत्त होता है। उनके कल्याण के लिए कोई तीर्थंकर बने और बिना समो शरण के मोक्ष चला जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने पर समो शरण की रचना होगी, उसमें सुबह दोपहर शाम और अर्धरात्रि, इन 4 समयों में वाणी अवश्य प्राणियों के कल्याण के लिए खिरेगी, स्वतः बिना किसी प्रयत्न और इच्छा के। क्योंकि भावना उन्होंने अपने पूर्व जीवन में यही भाई थी कि मेरे द्वारा सब प्राणियों का कल्याण हो सके। इसलिए यह वाणी सब जीवों को मुक्त करने में भी कारण बनती है। वो उपदेश हमें संसार के राग द्वेष से बचाने वाला है, और राग द्वेष से बच गए तो कर्मों के बंधन से बच गए, और कर्मों के बंधन से छुटकारा मिलना ही तो मुक्ति है। इसलिए जिनवाणी मुक्ति में भी कारण है। ये तो जिनवाणी की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को हम रोज याद करें, इनका चिंतन करें, इनका अभ्यास करें, और अपने भीतर जो गुण है उन गुणों को प्राप्त करने की भावना भाएं। इसलिए प्रवचन भक्ति भी हमारे जीवन को, अल्पज्ञ भी है तो भी चलेगा, अगर जिनवाणी के प्रति उसके मन में अनुराग है, उसके गुणों का उसे भान है, अगर कि मेरे कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यह भगवान की वाणी है, ऐसा अगर निरंतर चिंतन करे तो मार्ग प्रशस्त होगा। जिनवाणी 2 और बड़े काम करती है। भटकने वाले को कहां भटके हो ये बताती है, और कौन भटका है ये बताती है। दोनों ही चीजें बताने में भी कारण बनती है जिनवाणी। अपन बहुत प्रसिद्ध घटना है, पढ़ते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा की सुई गुम गई थी सुई, और उनको अंधेरे में कुछ सूझता नहीं था, वैसे ही आंखें कमजोर थीं, तो वो ढूंढ रही थी अपनी सुई। तो किसी रास्ते से गुजरते व्यक्ति ने कहा कि अम्मा क्या ढूंढ रही हो? उन्होंने कहा सुई ढूंढ रही। अरे यहां कहां अंधेरे में ढूंढती हो अम्मा, प्रकाश में ढूंढो। तो फिर उन बूढ़ी अम्मा ने क्या किया था, जहां पर लाइट जली थी वहां ढूंढना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं मिली। तो और किसी ने उन्हें परेशान होते देखकर कहा कि अम्मा क्या हुआ? कहते भैया हमारी सुई गुम गई। कहते कहां गुमी थी? कहते वहां गुमी थी, वहां तो अंधेरा है। किसी ने कहा कि प्रकाश में ढूंढो, सो मैं यहां ढूंढ रही हूं। अब सब लोग हंसने लगे कि अम्मा जहां गुमी है वहीं ढूंढना पड़ेगा, और प्रकाश भी वहीं ले जाना पड़ेगा।
ये घटना सर्वविदित है। जिनवाणी भी हमें यही समझाती है। कहां भटके हुए हैं हम, कहां हम ढूंढें अपने आप को। हम ढूंढते हैं अपने स्वभाव को संसार में, बाह्य वस्तुओं में, और जिनवाणी हमें बताती है कि हमारा स्वभाव कहीं खोया नहीं है, वो तो हमारे ही भीतर है। इन बाह्य वस्तुओं से हट करके जब हम अपनी तरफ देखेंगे तब जाकर के और हमें हमारे स्वरूप का बोध होगा। और कई बार तो हमें लगता है कि हम थोड़ों भटके हैं, सब संसार भटका हुआ है। अब ऐसी स्थिति में कैसे हम जब स्वीकार ही नहीं करें कि कौन भटका हुआ है, अपने आप को हम भटका हुआ ही नहीं मानते हैं, तो फिर सच्चे रास्ते पर, मार्ग पर आएंगे कैसे? जिनवाणी हमें ये भी आभास कराती है, भान कराती है, अनुभूति कराती है कि हम ही भटके हैं। हमारे अपने परिणामों से हम भटके हुए हैं। जैसे एक उदाहरण है, मैं हमेशा दिया करता हूं कि एक व्यक्ति अपने मार्ग को, दिशा को ठीक ठीक जानने के लिए एक कंपास खरीदने बाजार में गया था। कंपास बॉक्स नहीं, वो जो बच्चे जिसमें सामान रख के ले जाते, पेंसिल, रबर, वो वाला कंपास बॉक्स नहीं, वो कंपास जिसमें नीडल होती है, दिशा सूचक यंत्र। तो दुकानदार के यहां पर बहुत प्रकार के कंपास देख रहा था। वो खोल खोल करके देखता है तो एक कंपास में दोनों तरफ से खुलता था वो। तो एक तरफ से खोला तो उसमें नीडल थी, दूसरी तरफ खोला तो उसमें एक दर्पण था, आईना। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भाई तुम कोई ऐसे दुकानदार तो हो नहीं जो कि सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बेचने वाला हो, जो अपने यहां पर दर्पण इत्यादि रखे। तुम तो विज्ञान के उपकरण बेचते हो, और यह कंपास भी विज्ञान का उपकरण है, लेकिन इसमें इस दर्पण का क्या काम? तो बोले, जिसने बनाया है उसने बहुत सोच समझ के बनाया है। क्या सोचा होगा? बहुत स्पष्ट है कि कंपास तो ये बता देगा, नीडल तो ये बता देगी कि कहां भटके हो, लेकिन ये कौन बताएगा कि भटकने वाला कौन है? सो दर्पण में देखने से मालूम पड़ेगा कि अरे मैं ही तो भटका हुआ हूं। ये बहुत कम समझ में आता, जी भटक गए, जी ऐसे होगा, उनको उसो होगा, जी सबको समझ में आती। लेकिन हमारे अपने जीवन के बारे में बहुत कम अवसर है दिन भर में कि अपने भटकने पर हम विचार कर सके। सारा संसार भटका हुआ है ये कहने में आ सकता है, लेकिन देखो तो मैं इस संसार में भटक गया, अपने स्वभाव से विचलित हो गया हूं। ऐसा तो क्षण भर में एकाध ही कोई क्षण आएगा जब ऐसा अंदर से अनुभूति हो कि सचमुच मैं अपने स्वरूप से विमुख होकर के कहां इस संसार में भटक गया, कहां इस प्रपंच में पड़ गया। कभी क्षण भर को आएगा। और जिनवाणी का अभ्यास करें तो इसकी निरंतरता बनी रहेगी। जब जब जिनवाणी का अभ्यास करेंगे तब तब मन के भीतर ये भाव आएगा कि सचमुच अब समझ में आया कि मैं कैसे अपने स्वरूप से विमुख होकर के संसार में भटक रहा हूं। चारों गतियों के दुखों का वर्णन पढ़ लेते हैं छह ढाला में, तब भी मन में ये नहीं आता कि मैं भटका हूं। यही लगता है कि और सब भटकी है, नरक में ऐसो होत है, देवों में स्वर्गों में ऐसो होत है, तिरंचों को ऐसो होत, मनुष्यों को हमें कैसो होत नहीं, हमें तो जैसो ऐसो अच्छो चल आता। कभी छह ढाला पढ़ते समय आता, चारों गति में जीव भटक रहे हैं, जी तो सबको आता छह ढाला पढ़ते समय, लेकिन इन चारों गतियों में मैं भटका हुआ हूं।
ऐसा तो कोई विरला ही जीव होगा जिसको आए। और जिन वाणी का अभ्यास करने वाले को यही चीज अनुभव में आती है कि मैं अपने ही स्वभाव से विचलित होने से मोह महामद पियो, किसी और ने यानी मैंने पियो, मैंने ही मोह के वशीभूत होकर के अपने स्वरूप से विमुख होकर अपना संसार बढ़ाया है और उसमें मैं भटक रहा हूं। ऐसा जिनवाणी के अभ्यास करने से भाव उत्पन्न होता है। और आखिरी विशेषता जिनवाणी की है कि वो सब जीवों के प्रति दया और करुणा का संदेश देती। सार्वम अर्थात सबके प्रति करुणा का भाव रखना, सब जीवों पर दया करना। मनुष्यों पर दया करने के लिए तो बहुत धर्मों में वर्णन किया हुआ है। बाकी पशु पक्षियों पे चाहे जितना अत्याचार करो, मनुष्यों के लिए बचाओ, मनुष्य की सेवा करो। अस्पताल खोल लो, उसमें उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करो और उनको धन पैसा देके भी उनकी सेवा करो। ऐसे तो बहुत सारे धर्म हैं जो विदेश से आकर के भारत में अपना पैर फैला रहे हैं। स्पष्ट नहीं नाम ले रहा हूं पर सब समझदार हैं, इशारा काफी है। और उन्हीं की जय जयकार अपन करते कि वाह क्या सेवा इनका धर्म है, उदाहरण देते हैं अपन। लेकिन कभी विचार नहीं किया कि जो सबकी सेवा का तो कहे और स्वयं मांस भक्षण करे और शराब इत्यादि का सेवन करे, क्या वो जीव दया का पालन करने वाला हो सकता है? विचार तो करिए। ये तो जिनवाणी है जो कि प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव सिखाती है कि अपने जीवन यापन के लिए किसी जीव का घात न करना, जैसे हो सके अल्प से अल्प साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को और जीना। इसलिए ये आखिरी विशेषता जिनवाणी की है कि वो अपने आत्म कल्याण के लिए जितना हमें सजग करती है, उतना ही प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भी हमारे भीतर भरती है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था। एक साधु बाबा जी थे, उनके मन में विचार आया कि भगवान की वाणी को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी वाणी को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे लिखवाया जाए या छपवा करके उसे सब तक वितरित किया जाए। तो उन्होंने कुछ रुपए इकट्ठे किए ताकि वह वाणी छप करके लोगों को लाभ दे सके। अब जो रुपए इकट्ठे हुए, बिल्कुल तैयारी हो गई कि अब बस छापा खाने में किताब जाने वाली है, और उतने में मालूम पड़ा कि उस राज्य में तो अकाल पड़ गया है, लोगों को भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा, सब और हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने अपना विचार स्थगित कर दिया और वो राशि अकाल पीड़ित लोगों के लिए दे दी। फिर धीरे धीरे करके अनुकूल समय होने पर फिर से ही उतनी राशि एकत्रित हुई और अब की बार फिर किताब छपने की तैयारी हुई, लेकिन तैयारी सब धरी रह गई। इतनी वृष्टि हुई कि बाढ़ आ गई, लोग बेघर हो गए, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। तब फिर विचार स्थगित कर दिया और वो रुपए भी बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए वितरित कर दिए गए। अब अनुकूल जब स्थिति निर्मित हुई, 20 वर्ष तो इसी में व्यतीत हो गए। उन
साधु बाबा जी के आगे के 10 वर्षों में फिर मेहनत करके उन्होंने भगवान की वाणी को सब जीवों के कल्याण के लिए वितरित करने के लिए पुनः प्रयास किया और राशि इकट्ठी हुई और अब की बार तो सब अच्छा रहा। पुस्तक छप गई। जब लोगों के हाथ में आई तो खोल करके देखा तो उसमें लिखा था 3रा संस्करण। अरे भाई, पहली बार तो छपी है और तुम लिखते हो कि 3रा संस्करण। तो बाबा जी से पूछा, साधु जी से, कि भाई 2 का क्या हुआ? कहते 2 संस्करण दिखेंगे नहीं। पहला संस्करण तो जब अकाल पड़ा था जब छपा था, दूसरा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए छपा था। ये तो एक किताब के रूप में तो ये पहला ही है, पर ये 3रा वास्तव में तो 2 संस्करण ही श्रेष्ठ थे। ये 3रा तो उसी के लिए है। तो जिनवाणी तो उसका अभ्यास तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हमारे मन में उत्पन्न हो, हम सबके प्रति दया भाव रखें, इसके लिए है भैया। जिनवाणी की भक्ति हमें हमारे संसार से मुक्त होने का उपाय तो दिखाती ही है, हमें सब जीवों के प्रति दया का भाव भी सिखाती है। हम जिनवाणी की भक्ति करके अपने जीवन को